मेरा एक ना दोस्त है। उसका नाम है नहीं, अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वो मुझे जब भी मिलता है एक ही रोना रहता है उसका, हर बार एक ही रोना रहता है। काश मैंने 10 साल पहले वहां फ्लैट लिया होता तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ होती। काश मैंने नौकरी छोड़ के बिजनेस किया होता तो आज मैं करोड़पति होता। काश मैंने उस लड़की को प्रपोज किया होता। काश, काश और काश। 5 मिनटों में वो 10 बार काश बोलता है। और इसीलिए उसका नाम मैंने रिग्रेट सिंह रखा है। बंदा वैसे तो दिल का साफ है, बहुत नेक है, पर इस काश के चक्कर में पूरा फंस गया है। आपका भी कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर होगा। काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। ये लाइन हमने भी जिंदगी में बहुत बार बोली है। ये लाइन बोलने के पीछे की जो भावना है उसे ही रिग्रेट या पछतावा कहते हैं। हम सभी ने कभी न कभी रिग्रेट जरूर किया है। ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जिसको कभी भी पछतावा ना हुआ हो। पछतावा एक इमोशनल फीलिंग है। कोई भी निर्णय लेने के पश्चात मन में ये भावना अगर उभरती है कि काश मैंने ये निर्णय ना लेके वो दूसरा निर्णय लिया होता, तो उसे पछतावा कहते हैं। लाइफ में हर पल हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आज सब्जी कौन सी बनानी है से लेकर जॉब स्विच करने तक, चाय पीनी है या कॉफी से लेकर लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने तक हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। लाइफ में जब हम कोई सिचुएशन फेस करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास काफी सारे अलग अलग विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और इन ऑप्शन में से हमें एक ही ऑप्शन चुनना होता है। और वो चुनाव हम कभी कभी गट फीलिंग पे करते हैं तो कभी बहुत सोच विचार कर ये निर्णय लेते हैं। इस निर्णय लेने में हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, आजू बाजू के लोगों का, परिस्थिति का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन इससे ज्यादा उस वक्त हमारा इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड कैसा था उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर हम शांत होकर संयम और धैर्य के साथ निर्णय ले तो वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन अगर हम जोश में आकर, डर कर या किसी के बहकावे में आकर निर्णय लेते हैं तो फिर आगे चलकर पछतावा करना पड़ता है। यानी कि देखा जाए तो रिग्रेट ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक आउटपुट है। लेकिन कुछ डिसीजंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि लाइफ पार्टनर का चुनना, करियर चुनना और इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन लेना। इनका हमारे लाइफ पर काफी गहरा असर पड़ता है। ये डिसीजंस हमारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल देते हैं। इसीलिए लाइफ में सोच समझकर डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें फिर पछतावा ना हो। और भविष्य में अगर ये डिसीजन गलत पड़ जाए तो फिर हमें दुख होता है। इसी भावना को हम रिग्रेट कहते हैं। रिग्रेट ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी हर कदम पर आपको रिग्रेट होता ही है। आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट लाइफ हाई के आसपास चल रहा है, और इस समय सबसे ज्यादा रिग्रेट उन लोगों को हो रहा होगा जो मार्केट में इन्वेस्टेड ही नहीं है। वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसे छापते हुए देख रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें रिग्रेट है कि काश मैंने भी मार्केट में इन्वेस्ट किया होता। उनके मन में रिग्रेट तो है ही, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी जेलसी भी है और थोड़ा सा दुख भी है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो भी हर सिचुएशन में आपको रिग्रेट होगा। जब आप शेयर खरीदोगे तो दूसरे दिन उसका भाव नीचे आएगा तो आपको रिग्रेट होगा, अरे काश थोड़ा रुक कर बाय करता तो कम भाव में मिलता। जब आप शेयर बेचोगे तो दूसरे दिन उसका भाव बढ़ जाता है और फिर आपको रिग्रेट होता है, काश थोड़ा रुक कर बेचता तो और प्रॉफिट होता।
और अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लेट अस से 10 लाख रुपए है और आपने ये डिसाइड किया है कि मार्केट गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मार्केट रोज ऊपर ही ऊपर जा रहा है और आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको रिग्रेट होता है, काश पहले ही इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता। मतलब आप इन्वेस्टेड ना रहे तो रिग्रेट, इन्वेस्टेड रहो तो रिग्रेट, स्टॉक बेचो तो रिग्रेट, स्टॉक खरीदो तो रिग्रेट। हर एक सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में आपको रिग्रेट का सामना करना पड़ता है और ये बिहेवियर बार बार आपकी परीक्षा लेता रहता है। और रिग्रेट ये कोई अकेली इमोशन नहीं है। रिग्रेट का हाथ थामकर इसके साथ जेलसी आती है, ईगो आता है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है, बीच में लालच हो जाता है और कभी कभी डर भी लगता है। ये सारे इमोशंस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और इस बिहेवियर का इन्वेस्टिंग डिसीजंस पर प्रभाव पड़ता है और इससे हमारी वेल्थ अफेक्ट हो जाती है। इसे ही बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। इसीलिए स्टॉक कौन सा खरीदे, म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदे, इससे ज्यादा भी ये जरूरी है कि आप इस इन्वेस्टमेंट के साथ कैसा बिहेव करते हो, आपके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हो। इसीलिए अगर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और जिसने बिहेवियर पर कंट्रोल पा लिया वही इस मार्केट में आराम से पैसे बना सकता है। इमोशंस मैनेज कैसे करें इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, इसकी लिंक ऊपर दी गई है, उसे आप जरूर देखिए। और मेरा काम भी यही है, मैं सिर्फ आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को मैनेज करता हूं, मैनेज करना सिखाता हूं। अगर आपने अपने बिहेवियर को मैनेज करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी तो संवर जाएगी ही, लेकिन इसके साथ मार्केट में भी आराम से पैसे बनेंगे। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अगर ये ज्ञान की दो बातें आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।